अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है अल्लाह ताला किन लोगों को आजमाता है या किन लोगों को दुख परेशानी तकलीफ़ें देता है। तो क्या आपको अल्लाह ताला आजमा रहा है? क्या आपको परेशानियों में मुब्तला किए हुए है? तो आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुने। अल्लाह अपने बंदों को मुख्तलिफ तरीक़ों से आज़माता है और उसकी आज़माइश का मकसद सिर्फ उनकी पाकीज़गी और ईमान को मज़ीद मजबूत करना होता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, कुछ खौफ, भूख, माल, जानों और फलों की कमी से, और तुम्हें खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों की, जिनका हाल ये है कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह के हैं और हम उसी की तरफ वापस जाने वाले हैं। अल्लाह ताला की आजमाइश मुख्तलिफ शक्लों में हो सकती है। किसी की ज़िंदगी में बीमारी आ सकती है, किसी को माल या औलाद में कमी का सामना हो सकता है, या किसी को मादी या रूहानी मुश्किलात का सामना हो सकता है। ये सब आजमाइश इंसान की सब्र व इस्तकामत को परखने के लिए होती है। अल्लाह का फरमान है, हम इंसान को उसकी हकीकत से आगाह करते हैं। उसके इम्तिहान में अच्छे और बुरे दोनों तरह के हालात पेश आ सकते हैं, ताकि वो जान सके कि कौन उसका हकीकी शुक्रगुजार है और कौन गुमराह हो जाता है। अल्लाह की आजमाइश में सबसे अहम बात यह है कि इंसान को उस पर सब्र और शुक्र के साथ अमल करना चाहिए। अगर इंसान अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी आजमाइशों पर सब्र करता है तो अल्लाह उससे बेहतरीन सज़ा देता है। अल्लाह ताला का वादा है कि वो अपने नेक बंदों को कभी मायूस नहीं करता और उनके सब्र और अमल के बदले उनके दर्जात बुलंद करता है। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, अल्लाह ताला की आजमाइश बंदों के लिए एक ज़रिया है ताकि वो अपनी हकीकत और अपनी कुव्वत को समझे और उसके ज़रिए अपने ईमान को मजबूत कर सके। अल्लाह की आजमाइश का मकसद सिर्फ बंदे को तकलीफ देना नहीं होता, बल्कि उसके ज़रिए इंसान की रूहानी तरक्की और पाकीज़गी को बढ़ाना होता है। इंसान की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आए, इनका मकसद ये है कि वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे और अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाए। इसलिए अल्लाह की आजमाइशों पर सब्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बदले में वो हमें अपनी मोहब्बत और इनामात से नवाजता है। अल्लाह ताला की आजमाइश हर इंसान पर आती है और उनका मकसद सिर्फ बंदे की रूहानी तरक्की और उसका इम्तिहान लेना होता है। अल्लाह ताला का फरमान है, क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम्हें वो कुछ नहीं पहुंचा जो तुमसे पहले लोगों को पहुंचा था। इन पर मुसीबतें और तकलीफें आई, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ ईमान लाने वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह की आजमाइश इंसान के ईमान को आजमाने के लिए है। जब कोई बंदा मुश्किलात में मुब्तला होता है तो वो ये देखता है कि उसका ईमान कितना मजबूत है। अल्लाह की आजमाइश की निशानियाँ ये भी हो सकती है, जैसे हमारी माली मुश्किलात, मुआसरती मशाइल या किसी करीबी शख्स का इंतकाल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा आजमाइश अंबिया को आती है, फिर जो उनके करीब तर होते हैं, फिर जो उनके बाद वाले होते हैं। ये हदीस हमें बताती है कि आजमाइश का
कोई खास मयार नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला हर शख्स को इसकी ताकत के मुताबिक आजमाता है। उन आजमाइशों में इंसान को अपनी कमज़ोरियों और ताकतों का पता चलता है और उसके ज़रिए वो अल्लाह के करीब आता है। अल्लाह ताला की आजमाइश में जो लोग सब्र करते हैं, अल्लाह उनके लिए बड़ी सज़ा रखता है। आजमाइश से इंसान की रूहानियत की तरबियत का हिस्सा होती है। जब इंसान पर मुश्किलात आए तो वह अल्लाह की तरफ रुजू करता है, उससे दुआएं मांगता है और उसके ज़रिए अपने रूह को पाक करता है। अल्लाह ताला के नज़दीक ये इम्तिहान एक तरह से बंदे की रूहानियत का इर्तिका होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जब अल्लाह तुम्हें आजमाइश में डालता है तो वह तुम्हारी रूह को साफ करने के लिए ऐसा करता है ताकि तुम उसकी रज़ा के करीब पहुंच सको। अल्लाह ताला की आजमाइश से हम सीखते हैं कि हमें हर हाल में अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहिए और अपनी मुश्किलात को अल्लाह के सामने पेश करना चाहिए। इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो और सब्र के साथ उसकी आजमाइशों को बर्दाश्त करे। अल्लाह की आजमाइशें इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी हकीकत है और ये भी ज़रूरी है कि हम उनको अल्लाह के हुक्म और हिकमत के तौर पर देखें। अल्लाह ताला अपने मुसीब के मुताबिक हर शख्स को मुख्तलिफ हालात से गुजारता है ताकि उसका दिल, ईमान और रूह ज़्यादा मजबूत हो जाए। अल्लाह ताला का ये फरमान हमें मज़ीद तसल्ली देता है और हम हर इंसान को उसके अमल के बदला देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वो उसके हालात को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है। इसका मतलब है कि इंसान की हर कोशिश और अमल अल्लाह की यहाँ महसूब होता है और वो उसकी सज़ा ज़रूर देगा, चाहे हालात जैसे भी हो। आजमाइशों में इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए हर हाल में साबित कदम रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक अजीम मिसाल है। वो जो आजमाइश से झेलते हैं, उन सब के बावजूद अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखते हैं। जब उन्हें अपने भाइयों की तरफ से जुल्म का सामना था, फिर कैद की सोबतें बर्दाश्त की, तो आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआएं को सुना और उनको आला मुकाम अता किया। ये सारी आजमाइश से अल्लाह के हुक्मत का हिस्सा थी और उनका मकसद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूहानियत को मज़ीद बुलंद करना था। इस तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल भी हमारे सामने है, जिन्होंने बीमारी और माली नुकसान की शदीद आजमाइशों में सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह से दुआएं की। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं का जवाब दिया और उन्हें सेहत और दौलत से नवाजा। आजमाइशों में इंसान को सब्र का दर्स दिया जाता है। अल्लाह ताला की आजमाइश इंसान के अंदर खुद एतमादी, इस्तिकामत और सब्र पैदा करती है। इसके ज़रिए इंसान अपने कमज़ोरियों पर काबू पाता है और उसका ईमान मज़ीद पुख्ता होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, हम उन लोगों को आजमाया करते हैं जो ईमान लाए हैं, ताकि अल्लाह देख के कौन सब्र से साथ उनकी रज़ा की कोशिश करता है और कौन बेसब्री का मुजाहरा करता है। अल्लाह की आजमाइश से इंसान के लिए एक ज़रिया है ताकि वो अपने हकीकत को समझ सके, अपनी रूहानियत में इजाफा कर सके और अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत बना सके। हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह की आजमाइशों में हमेशा एक बड़ी हिकमत छुपी होती है और जो शख्स इन आजमाइशों को बर्दाश्त करता है
वो दरअसल अल्लाह की नज़र में बहुत बुलंद मुकाम हासिल करता है। लिहाजा हमें अल्लाह की आजमाइश में सब्र और शुक्र के साथ अपने ईमान को बरकरार रखना चाहिए और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए।